नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। क्योंकि मैं भी भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरा भी फर्ज बनता है। विधायक जी हमारे इस नोते के लिए आपके गांव पहुंचे हैं, जिसमें हरदारपुर गांव सरपंच और हरदारपुर गांव की सरदारी भी है, जसाद गांव से सरपंच भी है और हमारे डडावास के सरपंच भी हैं। ये 4-5 गांवों के सरपंच हमने यहाँ बुलाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 तारीख को वहाँ हेली मंडी पहुँचे, जिसमें हमारे सीएम साहब, हमारे पूर्व सीएम खट्टर जी और हमारे राव इंद्रजीत जी, हमारे विधायक जी भी वहाँ रहेंगे और हमारे शोरना विधायक संजय जी वहाँ रहेंगे। तो सभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके लोगों के साथ पहुँचे। विधायक जी ने यहाँ हमारे चर्चा की है, पार्टी की नीतियों के बारे में, विकास कार्यों के बारे में बताया। आप लोगों से अच्छा कार्य किया है पार्टी ने और एक साफ छवि है जिसके पीछे हम जुड़े हुए हैं। तो मैं तो कहना हूँ सभी से मेरा अनुरोध है कि आज से ही अपने पड़ोसी किसी को जाकर ये बताएं 1 तारीख को 3 बजे, मतलब 3 बजे वहाँ बैठे, क्योंकि हमें जगह की भी थोड़ी दिक्कत लग रही है कि संख्या ज़्यादा रहेगी और जगह कम है, ऐसी उम्मीद लग रही है। तो आप 3 बजे वहाँ पहुँचें, ऐसा मेरा अनुरोध है। और मैं विधायक जी को भी आश्वासन देता हूँ कि हमारे 3-4 गाँवों से बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। सरपंच साहब, हमारे डाडावास के आदरणीय सरपंच साहब, हमारे जसाद के आदरणीय सरपंच साहब, हमारे हरदारपुर के आदरणीय सरपंच साहब, हमारी पार्टी के एससी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष और गुरुग्राम के पार्षद धर्मवीर जी और सभी गांव के सम्मानित बुजुर्ग, विषय आपके सामने है। आज ऐसे ही कि मैंने कहा एक बार चलते चलते चाय पी लेते हैं और चर्चा भी हो जाएगी। वैसे तो फ़ोन पे सभी को संपर्क कर दिया है, लेकिन कुछ काम की भी रूपरेखा हो जाएगी। और जो अभियान ये चाय वाला है, ये आने वाले 2 महीने तक चलता ही रहेगा, ताकि हर सरपंच से अभी तक 2-3 मीटिंगें अपने यहाँ बुलाई। अब गांव में जा के हम उनसे पंचायत के तौर पर सरपंच, मेंबर और गांव के मोजिज कोई बात रखना चाहे तो मौके पे अपनी रख सकते हो। अक्सर होता क्या है, गांव में एमएलए आया, गांव के बीच में इकट्ठे हो गए, भाषण दिए और चल दिए, तो वो भी ज़रूरी होता है समय पे। वो मैं भी करूँगा चुनाव के समय में, लेकिन इस समय मेरे पास समय भी है, 2 महीने 1-1.5 महीना मेरे पास समय है। और ये चुनाव के प्रचार के दौरान ही तो उसमें 1 to 1 बात हो जाए, गांव के 2-4 बैठे भी कुछ काम हो जाए, कुछ नहीं। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि 100% आपके सारे हो जाएंगे, पर इतना भरोसा ज़रूर है। अगर पहले तो 40% तो पास हो जाया था, आजकल 50 तो हुए, तो आधा तो मैं भी कर रहा हूँ। फिर भी कोई कमी रहेगी तो कहीं आगे भी बढ़ाएंगे। और मेरा प्रयास होता है, वकील एमएलए का काम है प्रयास करना, जनप्रतिनिधि का एक वकील होता है, चाहे सरपंच हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, अपना प्रयास करना। हमें निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास करते हैं। कई बार किसी पक्ष में हमारी पार चली जाती है, कई बार रह भी जाते हैं, तो उसमें हमारे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रही। 29 तारीख को आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, जो हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो नामांकन भरेंगे। आप सब लोग वहाँ भी आमंत्रित हैं। और 1 तारीख को आपके बगल में 3 बजे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। एक बड़ी रैली, उसमें राव इंद्रजीत जी भी आए, राव नरवीर जी का भी कार्यक्रम है, संजय जी का भी है। चुनाव की व्यवस्था है, हो सकता है किसी का ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन राव अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कन्फर्म हो गया है। और भी 2-3 नेताओं के, राव नरवीर जी का भी मैसेज आया है, राव साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी समय निकाल रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था की जो आ जाए। हम लोगों ने, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि 3 बजे हम वहाँ पहुँच जाए, बल्कि 3 बजे से पहले पहुँच, और जब तक कार्यक्रम संपन्न ना हो जाए वहाँ से जाए नहीं। कई बार लगता है कि मुझे ज़रूरी काम है 5 मिनट, तो फिर उससे ना व्यवस्था भी बिगड़ती है और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए ये विशेष आग्रह है कि पूरे टाइम के लिए जाएं और उस दिन एंजॉय करें।
3 घंटे के लिए आप लोग और पूरे दल बल के साथ जाएं। आप भी आदरणीय सरपंच साहब पूरे गांव में आप तय करें, आप भी तय कर लें, आप भी तय कर लें और आप भी तय कर लें पूरे गांव में। जिस तरह से भी कहीं कोई आवश्यकता हो किसी व्यवस्था में किसी प्रकार की, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। मैंने इतना ही आग्रह आप लोगों को करना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जरावता जी, MLA पटौदी, भाई धर्मवीर जी और सरपंच डडावास, सरपंच जसाद, सरपंच सरदारपुर, छोटा भाई सरपंच शेरपुर और सभी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, यहाँ पे आज विधायक जी आए, आप लोगों की समस्याएं सुनी और हालचाल पूछा और न्योता दिया आपको 1 तारीख की रैली के लिए। तो यहाँ पहुँचने पे विधायक जी का यहाँ गांव में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और काम के बारे में मैंने बता दिया। गांव बैठा है 10 साल पहले एक भी काम नहीं हो रहा था, गांव रोता फिरता था, गली गलियारा ये वो। आज विधायक जी सच्चाई है, छोटा मोटा काम तो बेशक रह रहा हो, लेकिन हमारे पास काम बताने के लिए नहीं है आपको। 60-70 लाख रुपए गली गलियों में सरपंच बैठा है, कोई भी गांव का आदमी पूछ सकता है। अब तक लग चुके 1 साल सवा साल सारी सरपंच ने हुई। तो काम हमारे काम गांव के काम बहुत हुए हैं। विधायक जी ने जो भी बात फ़ोन पे भी जो बात कहते हैं सुनते हैं। और रही रैली की बात, विधायक जी आपको विश्वास दिलाते हैं हम, इस गांव में से मतलब भाई हम सरपंच बैठा हो, चैलेंज है, सबसे ज़्यादा शेरपुर का आदमी जाएगा। बेशक मुकाबला कर लियो भाई, हमारा गांव सबसे ज्यादा होगा, चाहे गिन लियो मुकाबला तो वैसे भी सब जो भी कम से कम 250 आदमी 300 आदमी यहाँ मिला के हम ले जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे पब्लिक। और 2-3 दिन से विधायक जी हम घूम भी रहे हैं, उनके साथ महेश चौहान जी के साथ घूम रहे हैं। हमने 1000 आदमियों का टारगेट बना दिया है, 1000 आदमी आपको दिखा देंगे वहाँ बरेली में पहुँचते हुए आदमी। तो सबसे बड़ी ये है, तो यहाँ पहुँचने पे विधायक जी का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।